सुनो तो देखना, गिफ्ट देखते ही ना जीजा जी पागल हो जाएंगे। लाइसी जी, आपके बिना बड़े अजीब से शौक है यार, हम नहीं पहनेंगे। ओ जीजा जी, क्या आप ना मुझसे खुलेआम पंगा ले रहे हो, और अभी के अभी आप मेरे रूम में गिफ्ट पहन के नहीं आए ना तो लाइफ में टंटो रखे आगे। चुप। सुनो, जीजा जी को कैसा लगेगा ये गिफ्ट? यार रीलू, अगर तू ना उन्हें पत्थर भी ऐसे कागज में लपेट के देगी ना तो वो भी ना वो प्रसाद समझ के सर से लगा के पहन लेंगे। ये तो है, और फिर इसमें तो मेरा ढेर सारा प्यार भी मिक्स हुआ है। रीलू, तेरे प्यार से भरे तोहफे वाली सेल्फी। चल मैं देके आती हूँ। अरे इलायची, ये गिफ्ट किसने दी? और तेरा तो कोई बर्थडे भी नहीं है। ये गिफ्ट? हाँ। पता है क्या हुआ? मेरे साइंस टीचर जो है ना, वो हमारी क्लास में, वो क्या हुआ ना, वो एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने यूं झटके में वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, और इसलिए खुश होकर उन्होंने मुझे गिफ्ट में ये साइंस की बहुत ऊंची किताब दी है। इलायची, तेरे सर साइंस की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए और वो प्रॉब्लम तूने सॉल्व कर दिया। हाय मेरी बच्ची, मेरी बात करा, मैं उनको खुद धन्यवाद दूंगी। नहीं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं थी। अरे बेटा, तेरे लिए कोई बड़ी बात ना है, पर मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। देख, आज तक है ना तेरे स्कूल से सिर्फ शिकायतें ही आई है, ये पहली बार हुआ है कि गिफ्ट आया है। चल बात करा ना मेरी, नहीं तो मैं स्कूल जाके खुद धन्यवाद बोल देती हूँ। क्या? नहीं करा रही हूँ। फोन कहाँ है मेरा? फोन कहाँ गया? अरे या है। ओह लगा। आपको पता है पिंटू जी, इसके बाद तुन्नू की माँ क्या किया करती थी? ये क्या हो रहा है बुबू? अरे गुगू, मैं बताती हूँ, सब समझाती हूँ। वो पंचम, क्या हुआ ना कि मैं तो वैसे ही मुझे चक्कर से आ रहे थे, तो मैं पुन्नू को ढूंढते यहाँ आया और चक्कर खा के पिंटू जी की गोद में गिर पड़ा। अच्छा, आपको पूरा कमरा छोड़ के हमारी बुबू की गोदी मिली गिरने के लिए? प्लीज। पिंटू जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक ना लग रही, आराम की सख्त जरूरत हो रखी है, मैं घर जाके आराम करता हूँ। ओके। भाई एक बात बता यार, तूने बताया नहीं, तू सुनीता जी की सौतेली माँ बनने की कोशिश कर रहा है? अरे चुप रहे यार, वो कर रहा है। अरे यार, वो उनको सुनीता जी की मम्मी की याद आ रही थी, उनकी याद में रोए जा रहे थे, तो मैं उन्हें थोड़ा ढांढस बंधा रहा था यार, सांत्वना दे रहा था। अरे यार, ये आदमी मेरे पल्ले ही ना पड़ रहा है। भाई तेरे पल्ले पड़े ना पड़े, लेकिन उसने तेरा पल्लू जरूर पकड़ लिया है। अब उसके आंसू पोंछते रहे जिंदगी भर। हेलो,
नमस्ते त्यागी सर। वो क्या है ना, वो याद है वो मैंने जो प्रॉब्लम सॉल्व की थी साइंस की, बहुत बड़ी वाली। हाँ जो वही जो आप नहीं कर पा रहे थे। हाँ वो गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। वो उसी गिफ्ट के लिए ना मम्मी आपको थैंक यू बोलना चाहती हैं। थैंक यू बोल रही हैं वो। एक मिनट, क्या? ओह माय गॉड, आप 200 साल पुरानी प्रॉब्लम पे अटक गए और आपको मेरी हेल्प चाहिए? सर नहीं सर, नहीं आइटम नहीं सर, एटम होता है सर। हाँ वो, हाँ प्रॉब्लम ना, हाँ अरे आपने वो फॉर्मूला ट्राई किया? हाँ, करू कार्निवोरसम, पुराने जमाने का है ना? हाँ सर। अरे सर हाँ वो सुनोसॉरस, डायनासोर की बहन। सर ट्राई कीजिए सर। ओके क्या हुआ, मिल गया आंसर? मिल गया, चांदनी चौक सॉरसम। ओ यही है। ओह वाह, दैट्स सो कूल सर। क्या मम्मी से कल बात करेंगे, अभी नहीं कर सकते? ओके नो दैट्स ओके सर, यू बिजी आई नो सर। ओके बाय सर। पीछा ही नहीं छोड़ते मेरा। हाय मेरी बच्ची, तो बेटा तुम मन लगा के पढ़, ऐसे ही पढ़ अच्छे से। कितना पढ़ाई करती है, करू कार्निवोरसम है, अब सुनो सॉरस। मैं तेरे पापा को बताती हूँ। मंगीलाल, पिंकी जी बहुत टेंशन में हो रखे हैं यार। पिंकी जी को समझ ना आ रही है कि इस समस्या को कैसे हल करें, इससे कैसे निकले। खुद को गोली मार के। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि आप टेंशन को ना गोली मारिए और आटा गूंथिए। अरे तू समझ नहीं रहा यार। छिड्डो को अगर ये पता चल गया ना कि पिंकी जी को अभी तक वो अप्सरा की नाइटी ना मिली है, तो चिड्डो पिंकी जी का कीमा बना देगी ऐसे। भगवान, ज्यादा क्या बोलूं, आप खुद समझदार हो। अरे चिड्डो का फोन आ रहा है, चिड्डो का फोन। भगवान, आप सच में बहुत समझदार हो। साहब जी आप टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूं ना, मैं संभालूंगा। हाँ तू संभाल ले। हाँ प्लीज। अरे बिल्कुल। हेलो। हाँ मंगी जी, पिंकी जी को फोन दीजिए। नमस्ते मैडम जी। साहब साहब पेट से हैं क्या? जी वो हाँ साहब बोल रहे हैं कि अभी वो यहाँ नहीं है, कहीं बाहर गए हैं। अच्छा मंगी जी, हम ना खूब समझते। आपके साहब को बोल दीजिए अगर आज रात तक हमें अप्सरा नाइटी नहीं मिली ना तो हम उन्हें घर पर नहीं मिलेंगे। हाँ साहब बोल रहे हैं कि आपकी बात एक कान से सुनकर ना दूसरी कान से निकाल देंगे। नहीं माय मिस्टेक मैडम। साहब बोल रहे हैं कि आपका गला दबा देंगे। क्या? हे राम, तुम फोन लगाओ, स्पीकर पे रखो फोन। मैडम फोन ऑलरेडी स्पीकर पे है और साहब सुन रहा है, मतलब सुन रहे हैं। पिंकी जी एक बात ना कान खोलकर सुन लीजिए, बिना अप्सरा नाइटी के अगर घर में घुसे हो ना तो बेलन झाड़ू कुछ भी निकल सकता है। अबे मंगीलाल, तुझे पिंकी जी के इशारे समझ में ना आ रही है क्या? साहब जी मैं उस तरीके का आदमी ना हूं। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि मेरे पास ना बढ़िया तरीका है, आप इस टेंशन से ना आसानी से निकल सकते हो। अच्छा तो फिर तू क्या उसको मीठा पान की तरह अपने मुंह में दबा के क्यों बैठा? उगल उगल जल्दी बोल। साहब जी तरीका ये है, सेठ जी जो है नाइटी देने के मूड में ना लग रही है, तो आप एक काम कीजिए, आप ना नाइटी चुरा लीजिए। हाँ यही तरीका है। करू 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 सन। आ गई मेरी याद। अरे तू तो मेरी हाजमे की गोली है, तुझे ना देखो ना तो मेरा खाना हजम ना होता। वो तो मैंने कल रात को देखा ही था, कैसे प्यार भरी डकारे मार रहे थे। अरे करू, अरे पिछली रात की छोड़, सुन कल रात के लिए
मैं कुछ खास लाया हूं तेरे लिए। हाथ में सोटा लाल लंगोटा मुखड़ा लाल हिला लाल। जीजा जी छत पर है। अरे जी इलायची जी, बिल्कुल जीजा जी छत पर हैं और आपको देखने के लिए तरस गए थे हम। ओ, आपने याद किया और हम हाजिर। तो आइए ना। हाँ। थोड़ा हवा खाते हैं। और पिंटू। हेलो सुनीता जी। हेलो। अच्छा इलायची जी, हमें ना आपसे एक बात करनी थी। वो आप हमसे नाराज तो नहीं है ना? वो हम हमारी मासिक एनिवर्सरी भूल गए थे। ओह डोंट वरी, मैं आपको यहाँ डांटने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं आपको अपनी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी का एक छोटा सा तोहफा देने आई हूँ। छोटा सा गिफ्ट? अजवाइन का पैकेट लाई हो क्या? क्या है बेटू जी, अच्छे कैसे रोमांस का रायता फैला रहे हो? जीजा जी ये गिफ्ट आपके लिए। मैं चाहती हूँ कल सुबह एक्सरसाइज करते वक्त आप इसे ही पहने। ये देख, हमारी रातों को बदलने वाला तोहफा। हाय राम, इतना पिचका हुआ था क्या? अरे पिचका हुआ था क्या ना है? जब तू इसे खोल के देखेगी ना तो तेरी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और तेरा कलेजा एकदम मुंह में आ जाएगा, बता रहा हूं मैं। बड़ा वो चमगादड़ तो ना है। अरे करूँ, सुन तो, प्यार मोहब्बत की चीज है। तो क्या पिचका हुआ आम लाए हो? देख, मेरे सबर का इम्तिहान ना ले, बहुत प्यारा सा कुछ है। ऐसा क्या प्यारा सा इसमें इलायची जी? खुद देख लीजिएगा, बट आई एम श्योर कुछ ऐसा है जो आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इलायची जी, आपकी गिफ्ट को तो हम सीने से लगा के रखेंगे। सीने से लगा के रखने वाली ही चीज है। सीने से लगाने की? सांडे का तेल लेके आई हो क्या इलायची जी? मैं सांडे का तेल क्यों दूंगी? नहीं, सांडे के तेल से सीने के बाल घने होते ना। कल सुबह आप देख लेना। हाँ अच्छा ठीक है बाबा, मैं खुद ही देख लेती। अरे ना ना, अभी मत खोल के देख, मेरे पीछे खोल के देखियो। ये ऐसा भी क्या है इलायची के पापा जो तुम्हारे सामने ना खोल सकती मैं? अरे मेरे सामने अभी ना, ये तो जो है ना वो कल रात को पहनेगी तू, समझ रही है? और सुन, कल मालूम है क्या है? क्या है? कल वो दिन है, बिल्कुल वही दिन जिस दिन मैंने सबसे पहली बार तुझे देखा था, जब तू अपनी खुली छत पे गद्दे में लात घूंसे मार मार के गद्दा झाल रही थी। अब मुझसे ना सबर ना हो रहा। अरे एक दिन में ऐसा कौन सा जड़ी बूटी खा लिया इलायची के पापा? अच्छा है, जड़ी बूटी खा ली? अरे देख तो, अब कल देखूंगा मैं कि कैसे शेरनी बनकर मेरा शिकार करती है तू। इलायची जी, कल सुबह हम इसे पक्का पहन के आएंगे। मैं वेट करूंगी। और हम आपको इंतजार नहीं करवाएंगे। गुड नाइट जीजा जी। गुड नाइट इलायची जी। शादी के बाद भी फ्लाइंग किस देती है। बताओ क्या टाइम आ गया? एक टाइम था जब पिंकी जी चोरों को पकड़ने के लिए गश्त लगाया करते थे, और आज खुद नाइटी चुराने के लिए निकल पड़े। एक बार वो अप्सरा की नाइटी पिंकी जी के हाथ लग जाए ना, तो पिंकी जी का घर जाने का रास्ता खुल जाएगा, वरना चिड्डो पिंकी जी को उधेड़ के पिंकी जी के अंदर मसाले भर के पिंकी कोफ्ता बना देगी। अरे नहीं, अरे ना, ये ठीक है, पिंकी जी छत के वाया जाएंगे अंदर। चलो भाई चलो। सारे चोरी करेगा,
पिंकी दरोगा के इलाके में सर मारेगा, सर मारेगा, सर रुक, साले पे तुम खोपड़ा फोड़ दूंगा, मार तुम। क्या क्या मतलब तू कर क्या रहा है मंगीला? तू पिंकी जी को गंदे कपड़े की तरह इतना धो क्यों दिया था? पिंकी जी पूछ रहे हैं। साहब जी आप इतनी रात को? मंगीला, ऐसा लगता है जैसे ना तुझे अपने कान की सफाई करवानी पड़ेगी। तू 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 कैसा आदमी है? तूने खुद पिंकी जी को कहा कि जाके नाइटी मार लो और अब खुद पिंकी जी को इतना मार रही है तू। हाई साहब जी, चोरों को तो मारा जाता है ना, मुझे पता था आप चोरी करने आओगे, पर कितने बजे आओगे ये नहीं पता था, तो आपको समय बताना चाहिए ना साहब जी। और इतनी रात को चोरों की तरह आओगे तो फिर बताइए मैं क्या करूं? मतलब गलती पिंकी जी से हो गई, टाइम ना बता। कोई नहीं, आज जाने देते। अब बहुत मारा तूने, लेकिन ध्यान रखियो कल पिंकी जी 11 बजे आएंगे चोरी करने। तू जरा अपने हाथ पांव और ये डंडा का है, डंडा संभाल के रखियो। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। सच्ची ना उनको पसंद आएगा मेरा गिफ्ट, बताना यार। अरे यार, गिफ्ट देने वाली इतनी पसंद है तो गिफ्ट कैसे नहीं पसंद आएगा? और वैसे भी उन्हें मरना है क्या? ए सेल्फी क्वीन, बताऊं अभी? नहीं ये वैसे ना जीजा जी को ब्रांडेड कपड़े पहनने की ना आदत डाल लेनी चाहिए। आखिर इलायची बंसल के हस्बैंड है। ये लो जीजा जी को ब्रांडेड कपड़े बनाने वाली सेल्फी। सुनो, वैसे जीजा जी ना एकदम हीरो लगेंगे वो बनियान पहनकर, और जैसे उनके डोले ना मतलब बनियान में से यूं झांकेंगे ना तो क्या हाल होगा रे मेरा। मतलब मैं बताऊं, तो ना बेहोश होके ना उन्हीं की बाहों में गिर जाएगी, है ना? हाँ। पता है मुझे एग्जैक्टली पता है कि वो भी क्या कर रहे होंगे। मुन्ना भी हाथ में ना गिफ्ट पैकेट पकड़ के सोच रहे होंगे, गेस कर रहे होंगे कि आखिर इसमें है क्या। भाई बताना क्या होगा इसमें यार, मुझे तो ना ऐसे सोच के गुदगुदी हो रही थी। अरे यार, कौन सा उसमें अलीगढ़ का ताला लगा है? खोल के देख ले भाई, जो होगा पता चल जाएगा। भाई तो समझ नहीं रहा है, इलायची जी ने यार शादी के बाद पहला तोहफा दिया है, और जहाँ तक मैं इलायची जी को जानता हूँ ना, उन्होंने कुछ अलग सी चीज दी होगी। और वो चीज जो है ना चीख चीख के कह रही है कि मुझे बाहर निकाल लो अंकल। वैसे तो इलायची के पापा ने इसे रात को पहनने को कहा है, कम से कम एक बार मैं खोल के देख ही लेती हूँ कि क्या है। शादी के इतने साल बाद भी आंखों में शरारत भर के मुझे तोहफा दिया है, मेरे तो भाग ही खुल गए। सुनो तो देखना, गिफ्ट देखते ही जीजा जी लट्टू हो जाएंगे। भाई देख रहा है, इलायची जी हमें चीता समझती है, चीता प्रिंट की शर्ट दी है। चीता भाई मर्द होता है। अरे लगता है तेरे लिए साड़ी भी भेजी है। अबे ये क्या, जनानी नाइटी तेरे लिए? अबे ये क्या, जनानी नाइटी तेरे लिए? इलायची के पापा ने मुझे मर्दों के बनियान दिए, मेरे तो भाग ही फूट गया। अरे यार ये कैसा मजाक है यार इलायची जी का। अब यार जी तो वही बता सकती भाई, औरतों के दिमाग में क्या चलता ना, ये हम लोगों को समझ में ना आता भाई।
हो सकता उनको देखना हो कि नाइटी में मेरे पतिदेव कितने प्यारे लगते हैं। अरे यार, पर हमें नाइटी में क्यों देखना चाहेंगी वो? अब ये तो वही बता सकती है यार, उन्हीं से जाके पूछ। देख भाई, तुझे ना टेढ़ी बीवी मिली है, अब तेरी जिंदगी तो पूरी टेढ़ी टेढ़ी कटनी है। तू पहन ले। ये क्या है? क्या? आपने मेरा गिफ्ट नहीं पहना? इलायची जी, हमें ऐसा लग रहा है कि आपको कोई गलत फहमी हो गई है। आपने वो गिफ्ट हमारे लिए लिया था कि अपने लिए? क्या मजाक कर रहे हैं आप? इतने प्यार से आपके लिए लेकर आई हूँ। अरे पर इलायची जी, आप ऐसी गिफ्ट हमें कैसे दे सकते हैं? क्या नई चीज ट्राई करने में इतनी क्या बुराई है? हाँ मतलब आप सच में चाहते हैं कि हम ये पहने? हाँ, पहनाना चाहती हूँ तभी तो लेकर आई हूँ ना। अरे कैसा लगा मेरा तोहफा? अब खुशी के मारे तेरी आवाज ही ना निकल रही। अरे बता तो दे, है कैसा लगा? इलायची के पापा तुम ये लाए हो मेरे लिए? अब देख, खुशी के मारे ना तू रोने मत लगी हो। अरे दुकान में एक ही पीस बचा था आखिरी, तो तेरे लिए ले आया। सोचा इसे पहन के ना तो एकदम शेरनी लगेगी, शेरनी। शेरनी? ये क्या है? क्या? आपने मेरा गिफ्ट नहीं पहना? आप इलायची जी, हमें ऐसा लग रहा है कि आपको कोई गलत फहमी हो गई है। आपने वो गिफ्ट हमारे लिए लिया था कि अपने लिए? क्या मजाक कर रहे हैं आप? इतने प्यार से आपके लिए लेकर आई हूँ। अरे पर इलायची जी, आप ऐसी गिफ्ट हमें कैसे दे सकते हैं? क्या नई चीज ट्राई करने में इतनी क्या बुराई है? हाँ इलायची जी, हम आपकी भावनाओं को बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं। ये क्या है, कैसा गिफ्ट है ये? पहली बात तो सुन लो, मैं ना कोई बोरिंग नॉर्मल सी वाइफ नहीं हूँ कि एक बोरिंग सा गिफ्ट दूंगी। और वैसे भी लाइफ रंगीन होनी चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं। देखिए इलायची जी, हम समझते हैं कि जिंदगी को रंगीन होना चाहिए, लेकिन रंगीन होने में और संगीन होने में फर्क होता है ना। रंग तो पसंद आया तुझे? रंग छोड़ो इलायची के पापा, तुम मेरे लिए ये लाए क्यों? अरे इसे पहन के ना तो एकदम अप्सरा लगेगी, अप्सरा। अप्सरा ये सब थोड़ी ना पहनती इलायची के पापा। और देखो, आज तक मैंने ना साड़ी ब्लाउज के अलावा कुछ ना डाला है, तो तुम अचानक से मुझे ये डालने को कह रहे हो? वो कहते हैं ना, 50 के बाद फिर से जवानी लौट आती है। तू जब पहनेगी ना ये, तो हमारे पुराने दिन लौटे आएंगे, समझ रही है? सुन, अब दिल मत तोड़ियो मेरा। जीजा जी, आप मेरा ना दिल तोड़ने वाली बातें कर रहे हैं। इतने प्यार से आपके लेके आई थी, कुछ अलग, कुछ डिफरेंट। हर दिन दाल चावल खाते हो, कभी पिज्जा ट्राई नहीं कर सकते क्या? क्या बात है इलायची जी, ऐसे नाराज मत होइए। आप तो पूरी मॉडर्न बन गई है यार, आपके तो विचार भी पूरे मॉडर्न हो गए। रियली? इतना भी कुछ अलग नहीं है, प्लीज। हाँ, मैं बड़े शौक से लेकर आई थी। इलायची जी, आपके बिना बड़े अजीब से शौक है यार, हम नहीं पहनेंगे। ओ जीजा जी, क्या? आपने मुझसे खुलेआम पंगा ले रहे हो। और अभी के अभी आप मेरे रूम में गिफ्ट पहन के नहीं आए ना, तो लाइफ में टंटे हो रखे आपकी। चुप। क्या हो गया यार इन्हें? इनकी तबीयत ठीक है कि नहीं? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है इलायची के पापा। आज तक तुमने मुझे ऐसी कोई चीज ना ला के दी है। मुझसे क्यों शर्मा रही है? इतने प्यार से लाया हूं तेरे लिए तोहफा, एक बार पहन को तो दिखा दे मेरी खुशी के लिए। अब इस उम्र में ठीक ना लगता है इलायची के पापा। अरे मुझे लग रहा है तू जानबूझ के तड़वा रही है मुझे। अरे मैं क्यों तड़पाऊंगी, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे अब इस खुशी के मौके पे तू अपने रोने का छौका मत लगा दियो। सुन, आज रात को इसे पहन के कमरे में आइयो है, 400 वाट की रोशनी हो जाएगी, वो भी बिना बल्ब के। समझ रही है ना?
के चक्कर में मेरी फर्स्ट किस अपने आप के साथ करा दे, ठीक है? ये तुलसी व्हाट यू मीन? मैं ही तो थी, और कौन झेलेगा तुझे? इनू सेल्फी। सुनो, मुझसे नहीं झेला जा रहा है। जीजा जी ना तड़पा रहे हैं मुझे। सपने में भी वही बनियान पहन के मुझे से चिढ़ा रहे थे। ओहो, उन्होंने तेरा गिफ्ट अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया क्या? एक्सेप्ट करेंगे, उनके मामा जी भी करेंगे। एक मिनट रुक जा, फोन देना। हेलो जीजा जी, इस बार ना लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। मेरा गिफ्ट अगर पहन के नहीं आए ना अभी के अभी, तो लाइफ में टंटे हो रखे हैं। शट अप। मैंने डिसाइड कर लिया, मैं आज से तेरे घर नहीं आऊंगी। मेरे सवालों का जवाब दो। पिंटू जी कहाँ हैं आप? आपको देखने के लिए ना कितने जुगाड़ लगाने पड़ते हैं, और आप हैं कि बादलों में छिपा हुआ चांद हो रखी हैं। आइए ना। आइए। और इलायची कैसी है? अंकल जी, ये कौन से शौक पाल लिए इस उम्र में? अबे तेरी तो चालू है लच्चो। वो तो हूं मैं करूं। अच्छा ये बता कि बहुत दिनों बाद तूने मुझे याद किया। सच सच बता, क्या बात है? किसी की चुगली करनी है या जीजा जी की बैंड बजानी है? अरे नहीं नहीं, चुगली करने के लिए तो छटन के भैया है। तुझे तो कुछ दिखाना है। ये देख, ये इलायची के पापा ने मुझे तोहफा दिया है। हे भगवान, करो तो इसके अंदर घुसेगी कैसे? अरे मैं घुसूं या ना घुसूं, लेकिन ये पहनूंगी कैसे? मैंने ना इलायची के पापा को मना भी किया, पर वो है कि जिद पकड़े बैठे हैं। जिद तो पकड़ के बैठेंगे ही। अरे जीजा जी तुझे ये दे के तेरा मजाक उड़ाना चाहते हैं, घुमा फिरा के तुझे ये जताना चाहते हैं कि तू अब मोटी हो गई है। समझी पगली? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने बड़े प्यार से दिया है मुझे ये। करू, कुछ दिन पहले मेरे पति भी मुझसे कह रहे थे कि तुम एकदम फिल्मी हीरोइन लगती हो। मैं उनकी बातों में आ गई। मुझे लगा कि सच में मैं फिल्मी हीरोइन लगती हूँ। फिर मैंने उनके ऊपर दबाव डाला और पूछा कि सच सच बताओ कि मैं कैसी लगती हूँ। अच्छा, दबाव कैसे डाला? ज्यादा कुछ नहीं किया, बस जमीन पे पटक दी उन्हें। और जमीन पे पटकने के बाद उनके गले पे अपना घुटना रख दी, और घुटना रखने के बाद हाथ मोड़ दी, और हाथ मोड़ने के बाद नाक में उंगली डाल दी। और मैंने कहा सच सच बताओ कि मैं कैसी लगती हूँ। फिर जाके उन्होंने सच्चाई बताई। अरे लच्छो, इतना दबाव डालोगी तो वो तो इस बात के लिए भी मान जाएंगे कि उन्हें उनकी माँ ने नहीं, तूने पैदा किया है।
लेकिन इलायची के पापा ऐसे बिल्कुल नहीं है। करो करो अरे लच्छो आई है। नमस्ते जिया जी। हाँ नमस्ते। इसे क्या हो गया मेरे आते ही? हाँ, कुछ नहीं, उसे छोड़ो ना। इलायची के पापा, हाँ एक बात पूछूं? पूछना। सच्ची सच्ची बताओगे ना? सच्ची सच्ची। हाँ। ये जो गिफ्ट मेरे लिए लेके आए हो, हाँ हाँ वो मुझे सच्ची में पहनना है? ना, इसके पर्दे बना के टांग दे तू। छोड़ो मत ना, ऐसे ही पूछ रही थी मैं तो। सुन, इतने प्यार से तेरे लिए तोहफा लाया हूं, हाँ। तो मेरा खून जलाए बगैर एक बार मुझे पहन के दिखा दे, तभी तो मुझे अच्छा लगेगा। और सुन, आज रात को कमरे में ना तेरा इंतजार करूंगा। चल, गिफ्ट पहनी हो जरूर, ठीक है? पता नहीं सेठ जी आज कहां पर रह गए। अगर इलायची जी उनसे पहले आ गई ना तो हमारी खैर नहीं है। खुद ही बुला लेते हैं। रोकिए। अरे इलायची जी, कहाँ भागे जा रहे थे? नहीं नहीं, हम कहाँ भाग रहे थे, हम तो बस आप ही को याद कर रहे थे। कैसी हैं आप? मुझे नहीं, भगवान जी को याद कीजिए, क्योंकि जो भी मैं आपके साथ करने वाली हूँ ना, उसके लिए ना आपको भगवान जी की जरूरत पड़ेगी, वही आपको बचा सकते हैं। देखिए इलायची जी, शांत हो जाइए। इतना गुस्सा करना आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। हाँ, और मेरे ऑर्डर को बार बार ठुकराना ना आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। वैसे कल रात कहाँ थे आप? टेंशन में। अब इलायची जी, हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि उस गिफ्ट का करें क्या। कबड्डी खेल लो उसके साथ। अरे पहनने के लिए था तो पहनोगे ना। अरे पर इलायची जी, हमने कोशिश की थी यार, ऐसा नहीं है कि हमने कोशिश नहीं की, लेकिन जैसे ही हम उसे पहन के बाहर निकले ना, हमारी हिम्मत ही नहीं जुटी कि हम बाहर आ जाए। वहीं पे रुक गए यार, शर्म आ गई। कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है ये? क्या है? को अब नखरे मत दिखाओ, कुछ तो एडवेंचरस करो ना लाइफ में, आगे बढ़ो। कर लेंगे एडवेंचर, कर लेंगे हम दोबारा कोशिश इलायची जी। कोशिश नहीं, अब पहन के आओगे मेरे कमरे में। और ये रिक्वेस्ट नहीं है, धमकी है। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। हाँ, आज एकदम मैदान साफ है। आज मंगीलाल भी पिंकी जी को पीटेगा नहीं, क्योंकि पिंकी जी ने उसे इन्फॉर्म कर दिया है कि आज 11 बजे चोरी करेंगे पिंकी जी। 10 सेकंड बचे, अब टाइम फॉर एक्शन। चलो। ठीक है, हाँ चलो। साले चोर, पिंकी जी का नाम ना सुना? पिंकी जी का नाम ना सुना? रोक! मंगीलाल, साले में तेरी भूतिया छेड़ दूंगा मैं। साहब जी, आप यहाँ? क्यों इतना क्यों हैरान हो रही है तू? तुझे पिंकी जी ने इत्तला की तो थी कि पिंकी जी 11 बजे आएंगे यहाँ चोरी करने, फिर तूने ऐसे चोर समझ के पिंकी जी को इतना क्यों मारा? अभी तो कम पड़ी है बे। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि मुझ में ना अक्ल कम पड़ी है, इसलिए गलती बार बार हो रही है। आई एम सॉरी। अरे इसमें अक्ल की क्या बात होगी है? कितना साफ साफ तुझसे कहा था पिंकी जी ने कि 11 बजे आएंगे चोरी करने। तू बताइयो पीटम, फिर क्यों, मतलब कहाँ से क्यों गलती करती है इतना? नहीं, आप बिल्कुल सही कर रहे हो साहब जी। टाइम तो आपने एकदम परफेक्ट बताया था, मगर आपने वो कपड़ा नहीं बताया था कि मतलब कौन सा कपड़ा पहन के आएंगे। तो तेरा कहने का मतलब ये हो रहा है कि पिंकी जी चोरी करने के लिए कोई स्पेशल ड्रेस सिलवा ले हैं? करेक्ट हैं?
नहीं नहीं, आप मेरी बात को समझे नहीं साहब जी। आप ना पहले से बता दीजिए कि कल क्या कपड़े पहन के आ रहे हैं, ताकि मैं आपको चोर समझ के ना दूं। अरे वाह 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 मंगीलाल, तू मतलब पिंकी जी की इतनी फिक्र करता है कि तू पीटे ना इसलिए। अच्छा ठीक है, तो पिंकी जी तुझे अभी से बता देते कि पिंकी जी ना कल ब्लैक शर्ट और व्हाइट पैंट पहन के आएंगे, ठीक है? और तू नजदीक आइयो, बहुत दूर रही हो तू बस, ठीक है? क्योंकि 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ आई। तूने अब तक ना पहना मेरा तोहफा। लज्जे के पापा, मुझे ना बड़ी शर्म आ रही है, कैसे पहनूं? अरे कैसी बातें कर रही है? देख एक बात बताऊं तुझे, इसे पहन के तुझे चांदनी चौक की सैर तो करनी ना है, 4 दीवारी में पहनना है, वो भी सिर्फ मेरे लिए। ऐसा कभी पहना नहीं ना कुछ। तो पहन ले, इसे पहन के सच बता रहा हूँ, बारूद लगेगी बारूद। लज्जे के पापा, तुम भी तो बड़े जिद्दी हो। अच्छा भूल गई? इलायची भी तो मेरी जिद का नतीजा है। तुम जाओ, बाहर जाओ, मैं तुम्हारे सामने नहीं पहन सकती, मुझे शर्म आती है, बाहर जाओ। अच्छा तो सुन, मैं बाहर बैठ के ना इंतजार करूंगा, और जैसी तू पहन ले मुझे आवाज लगा लियो, ठीक है? पसंद वो जो सेंट लाया हूँ, सेंट वो भी लगा लियो। जाओ ना बाबा, जाओ ना, मैं बुलाती हूँ, जाओ। चल ठीक है, मैं जा रही हूँ। ओ भाई, मैं क्या कह रहा हूँ ना, गले में ना नींबू मिर्ची लटका ले भाई, कसम से एकदम कातिल लग रहा है। मेरी चम्मच चल। क्यों बकवास कर रहा है? बकवास ना कर रहा हूँ यार, सच कह रहा हूँ। अगर तू गली में निकल जाए यार, लोगों का घर टूट जाए भाई। हंगामा हो जाएगा मोहल्ले में, हंगामा। कैसा दोस्त है यार, साले ऐसी सिचुएशन में मजे ले रहा है मेरे। मजे ले रहा? अबे इतने दिनों से तेरी लुगाई बन के अपनी मट्टी पलीत करा रहा हूँ, यहाँ तक कि अपनी महबूबा की सौतेली माँ बनने की नौबत आ गई, लेकिन मैं परेशान ना हुआ, इतना सब कुछ झेला। अब तू इतने में ही घबरा गया हैं? तेरे पे ना हमेशा से मुझे शक ही था, साले बहुत भरा है तेरे दिल में। तूने ही बद्दुआ दी होगी, तभी ये इलायची जी अपने अजीब अजीब से शौक पूरे करा रहे हैं यार, मुर्गी बना दिया है। क्या ना, तो क्या है ना, कहते हैं कि हर आदमी में एक औरत छुपी होती है। इलायची जी ने तेरे अंदर की छुपी औरत को ढूंढ ली। साले हंसना बंद कर दे, वरना मुंह नोच दूंगा तेरा, समझा? मुंह नोच लूं? सही है भाई, मतलब नाटी पहन ली तो मुंह भी नोचने लगा। बहुत सही, एकदम सही जा रहे हो गुरु, सही। क्या भाई, चलो 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 बहन, जरा बाहर लोट लगाए, झूला झूले। अरे यार इतना दुखी क्यों हो रहा भाई? हैं? अबे जिस दिन तेरी शादी हुई थी ना, उसी दिन इलायची जी ने तेरे ग्रह नक्षत्रों की दिशा बदल दी थी। भाई ग्रह नक्षत्रों का पता नहीं, पर हमें ये नहीं पता था कि इलायची जी इतनी रंगीन मिजाज की भी हो सकती हैं यार। चल वो सब ठीक है, अब ये बता, अब क्या प्लान है? बीवी का हुक्म बजाएंगे, और क्या प्लान होना है? मेरी पूरी सहानुभूति तेरे साथ है, और मैं समझ गया तू बहुत ऊपर जाएगा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।